मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम चौकीदार भर्ती में शामिल होने वाले या चौकीदार भर्ती का जो मन में सपना सजाए हुए उन सबों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम आपको बात करते हैं 10,800 से ऊपर पद के लिए चौकीदार की जो वैकेंसी आ रही है उसका अपडेट क्या निकल के आ रहा है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए चौकीदार के लिए योग्यता क्या है। 10वीं पास योग्यता इसका होना चाहिए। ये 10वीं पास योग्यता है और उसके बाद उम्र जो है 18 से लेकर के 40 वर्ष इसमें उम्र है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें किसी तरह का आपको एग्ज़ाम बिल्कुल ही नहीं देना है और आप सीधे इसमें इसकी बहाली एकदम सीधी होती है, ठीक है, अंक के आधार पर। वेतन 28,000 रुपया के आसपास अभी है फिलहाल। काम भी बहुत आसान होता है। आवेदन में का कोई शुल्क भी इनमें नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आवेदन में किसी शुल्क देना है, तो अभ्यर्थियों को आवेदन का कोई शुल्क देना नहीं है। ये आवेदक जो हैं वो बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। बिहार राज्य के कोई भी महिला या पुरुष अगर हैं तो आप इसमें आवेदन आप करिए, ठीक है। आवेदन अब ये सवाल ये है कि कब आएगा और आवेदन आखिर रुका हुआ क्यों है, वैकेंसी आखिर क्यों रुकी हुई है। दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए जब से आज़ादी है देश ने हासिल किया है तब से बड़े पैमाने पर पासवान जाति के लोग ही चौकीदारी का काम किए हैं और भी जाति के लोग भी चौकीदारी का काम किए हैं, लेकिन पासवान जाति के लोग ज़्यादा इस पर काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बेहतर काम किए हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पासवान जाति ऐसे हैं कि जो अपने स्वाभिमान के लिए ये हमेशा कार्य करते हैं और अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देते हैं ये। तो इसी के लेकर के मांग हो रहा है कि पासवान जाति, देखिए मांग इनका कोई गलत नहीं है, हर कोई है जो अपने जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, कास्ट के लिए काम करता है ना। तो पासवान जाति का कहना है कि हमें इसमें 100% मत दीजिए रिजर्वेशन, 100% नहीं, लेकिन वेटेज पासवान जाति को दीजिए, ये मांग है। एक पक्ष का ये कहना है कि नहीं, देश का सिर्फ पासवान जाति का है, देश तो सभी का है, इसलिए जैसे जनरल वैकेंसी आती है वैसे ही ये भी वैकेंसी आनी चाहिए। इस संबंध में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या पासवान जातियों ने जो इतना त्याग किया है देश के आज तक और थाना में इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, क्या उनको थोड़ा वेटेज नहीं मिलना चाहिए? ये मेरा अपना विचार नहीं, मैं आपसे राय मांग रहा हूँ कि क्या इनको वेटेज थोड़ा नहीं मिलना चाहिए और या फिर जैसे अन्य वैकेंसियाँ आती है वैसे ही ये भी वैकेंसी हो। इसमें जो जाति शुरू से काम कर रहा था अब नहीं होगा। अब कोटी के वाइज से काम होगा कि जनरल का इतना सीट, ईडब्ल्यूएस का इतना सीट, ओबीसी का इतना सीट, बीसी का इतना सीट, महिला का इतना सीट, विकलांग का इतना सीट। उसी कोटी में अगर पासवान जहाँ पर आते हैं बस उतने ही सीट। एक वैकेंसी तो ये होती है। एक वैकेंसी ये होती है कि नहीं, इसमें जो शुरू से है आ रहा है तो इसमें इस जाति को इतना वेटेज दे दीजिए और उसके बाकी, जैसे देखिए विकास मित्र हुआ, जैसे टोला सेवक हुआ, इसमें या आप शिक्षा सेवक बोलते हैं, इसमें अनुसूचित जाति के ही लोगों को रखा जाता है, दूसरे को नहीं रखा जाता है। तो पासवान जाति के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जब उस तरह की वैकेंसी में रखा जा सकता है तो यहाँ भी हमें आधी सीट पर को दीजिए, पासवान जाति को आधे सीट पर दीजिए हमें और वेटेज दीजिए, ताकि हम भी जो शुरू से काम कर रहे हैं वो काम करें, ये कहना है। तो ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है। देखिए पशुपति नाथ पारस जी का कहना है, यानी रामविलास पासवान जी का के भाई का कहना है कि नहीं, इसमें पासवान जाति के लोगों को मिलना चाहिए वेटेज, है ना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पासवान जाति से ही भर दिया जाए। पासवान का कहना है कि पासवान जाति को वेटेज मिलना चाहिए, 50% सीट दीजिए पासवान जाति को, महिला पुरुष को, बाकी पर आवेदन आप लाइए, है ना। तो ये मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में है और देखिए अब कोर्ट क्या फैसला देती है ये तो आप आने वाला कल बताएगा कि कोर्ट इस पर क्या राय रखती है, क्या फैसला देती है। क्या वाकई पासवान जाति को ही मिलेगा ना चाहिए 50% सीट, या फिर जैसे जनरल जो बहाली आती है वो होना चाहिए।
आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहाँ पर आप आसपास रह रहे हैं, अगर वहाँ पर पंचायत में अगर पासवान जाति हैं तो वहाँ पर पासवान जाति के लोगों को मिला है, वो चौकीदारी कर रहे हैं। हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं वही लोग कर रहे हैं आज भी। तो क्या ये परंपरा बरकरार रहना चाहिए? यह देश सभी का है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो। ये देश सभी का है और सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, समानता से जीने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से अगर वैकेंसी आती है तो जातिवाद पनपता है और समाज में आपसी बेमनस्ता कायम होता है। जातिवाद की जड़ें जो है वो मजबूत हो जाती है, जिससे क्या होता है कि भारत की जो एकता है और अखंडता है वो कमज़ोर हो सकती है। कि कई तरह के सवाल हैं, हर व्यक्ति का अपना एक राय होता है, हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है और हर व्यक्ति अपने सोच समझ से अलग अलग इसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? क्या वैकेंसी आनी चाहिए तो जैसे जनरल वैकेंसी आती है वैसे आनी चाहिए, या बाकी में पासवान जाति को थोड़ा छूट मिलना चाहिए जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है और समाज में और इनका जातियों का तादाद भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो क्या पासवान जाति को वेटेज मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? ये मैं आपसे कमेंट के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ कि वेटेज अगर मिल जाता है तो बुराई क्या है? इन लोगों ने भी आज तक कोई ख़राब काम नहीं किया है। हाँ, कोई ख़राब काम किए हुए होता तब तो लगता कि नहीं ये जाति को मत रखिए भाई, ये तो एकदम बहुत गंध मचा के रखा है इस सिस्टम में। तो ऐसा तो अभी तक तो कहीं नहीं मिला है देखने के लिए। मैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ उसमें से एक भी ऐसे नहीं है जिन्होंने अपने पद को, प्रतिष्ठा को और अपने समाज को और अपने जाति को बदनाम किया है, मेरे समझ में से तो आज तक तो नहीं। और आप भाई जिस माहौल में है, जिस गांव में है, वहाँ का माहौल अलग होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं? क्या पासवान जाति को छूट मिलना चाहिए, हाँ या नहीं, या फिर वैकेंसियाँ जैसे जनरल है वैसा होना चाहिए? लेकिन दोस्तों खैर चाहे जो भी हो, वैकेंसी को आने में थोड़ा भी वक्त लग रहा है, लगता है कि चुनाव आचार संहिता से पहले ये जो वैकेंसी है आने का संभावना जो है वो 70% अभी नहीं ही है। लेकिन जैसे ही अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तो हम इस पर आपको राय रखेंगे, ज़रूर अपना विचार हम देंगे और आपको नए नोटिफिकेशन से रूबरू अवश्य कराएंगे। लेकिन यही वजह से वैकेंसियाँ में विलम्ब है। पूरे इस वीडियो में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करें। लेकिन मैं वो बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी तो आ ही जाएगी, वैकेंसी तो आना ही आना है। तो वैकेंसी आ जाएगी और बड़े पैमाने पर इसमें वैकेंसियाँ में आवेदन होगा। आवेदन होने का संख्या कम से कम भी तो 10 लाख से कम नहीं हो पाएगा। 10 लाख से ऊपर ही आवेदन होगा, कम नहीं होगा। तो आपको और उसमें सिलेक्शन होगा कितना का? 10,800 का। तो वैकेंसी ठीक है 2 महीना बाद आएगा, तो वैकेंसी तो आएगी ही। वैकेंसी ना, ऐसा तो नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन आप तैयारी करिए। इसमें फिजिकल का महत्व है, आप दौड़िए थोड़ा और लॉन्ग जंप, हाई जंप पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फिजिकली फिट रहिए, तभी ना होगा। एग्ज़ाम नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इतना नंबर रहेगा तो ही हो जाएगा। आपको फिजिकली फिट होना होगा। आपको फिजिकल जब स्ट्रांग होइएगा ना तभी ना होगा, नहीं तो थोड़ा सा बात के लिए अगर आप छट जाते हैं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हों तो आप इसकी तैयारी करिए। आप जब इसकी तैयारी करिएगा तो जब आप सफल हो जाइएगा ना तो आपके अंदर अलग से जोश और जज्बा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप फिजिकल की तैयारी करिए। और जैसा कि सब आपको पता है कि 10वीं ही पास है, तो 10वीं तक का बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। हर कोई चाहता है कि चौकीदारी का काम करे, है ना, क्योंकि इसमें काम बहुत आसान होता है, शरीर पर कोई ज़्यादा जोड़ भी नहीं पड़ता है और बेहतर तरीके से काम करता है और थोड़ा साइड से इसमें इनकम भी होते रहता है। बिहार में जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि दारू बंद है। दारू बंद होने की वजह से बहुत से लोग अनैतिक कार्य करते हैं, दारू बनाते हैं घर में। तो ऐसे लोगों को भी अगर आप पकड़िएगा ना तो आपको 500 रुपया प्रतिदिन आपको मिल जाएगा। गलत लोगों को पकड़िएगा ही तो खाली उनको पकड़ के 500 रुपया महीना, 500 रुपया प्रतिदिन आप कमा लीजिएगा। ऐसे इतने लोग हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम बने चौकीदार और 28,000 पेमेंट पाएँ और पेमेंट रखा रह जाए, तो दौड़िए और जो गलत हैं उनको पकड़िए, उनकी सूचना दीजिए पुलिस को। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट ही होगा। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको मेरी तरफ से शुभकामना है। लेकिन
प्रयास करने में कहीं चूकिए नहीं, प्रयास करने में चूक जाइएगा तो आप भी चूक जाइएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप चूकिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं तमाम बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमें कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, थोड़ा मैं भी जान लेता हूँ कितने बच्चों ने इंटरेस्ट लिया है। और जो लोग इंटरेस्ट लेंगे उन पर माँ जगजननी का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, कारण कि अभी नवरात्रा चल रहा है ना। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। धन्यवाद।